92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे मैं अनूप जलोटा आपके पास आ गया हूँ आपसे कुछ अच्छी बातें करने, कुछ अच्छे भजन सुनाने और कुछ अच्छे कलाकारों से आपको मिलाने के लिए इस सहर कार्यक्रम में। तो आज का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे एक ऐसे भजन से। ये भजन शुरू होता है और हम लोग आनंद विभोर हो जाते हैं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, सबको मिले दाता, सबको मिले सुख का वरदान, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। सदियां गुजर जाएंगी लेकिन इस रचना को कोई नहीं भूल पाएगा। जयदेव जी का संगीत और लता मंगेशकर जी का गाया हुआ ये गाना, जो चीजें हृदय को स्पर्श करती हैं उसमें कहीं ईश्वर का वास होता है, और वही इस रचना में है, वही इसके संगीतकार में है और वही इस गायिका में है। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको इस सहर कार्यक्रम में एक ऐसा भजन सुनाता हूँ जिसमें कुछ अच्छी बात हमें समझ में आएगी, जिसे हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। देश बिराना है, देश बिराना है, रहना नहीं, देश बिराना है, देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, देश बिराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, देश बिराना है। ये माया मोह जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं उससे हमें सद्गुरु नहीं मिलने वाले। सद्गुरु के नाम से ही हमें वो आनंद मिलेगा जो ईश्वर के चरणों में हमें प्राप्त होना है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सत्संग करें, हम अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छी बातें करें, और उससे आपको एक सद्गुरु अवश्य प्राप्त होगा। एक ऐसा गुरु जो आपको सही मार्ग पर ले जाएगा, वो मार्ग जो आपको ईश्वर के दर्शन तक करा देगा।
तो आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे स्थान से, ये स्थान है तमिलनाडु में, चिदम्बरम मंदिर आपको लेके चलूंगा और वहां की कथा आपको सुनाऊंगा। बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम में। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। हर कार्यक्रम में आप चलते हैं मेरे साथ एक सुंदर मंदिर में। तो आज आप चल रहे हैं तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर। जी हाँ, इसकी कहानी आपको सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये मंदिर जो है शिव जी का मंदिर है और इसे शिव जी के सबसे पवित्र पावन मंदिरों में से एक माना जाता है और साथ ही साथ पंचभूत स्थलों में भी ये एक है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार शिव जी एक गरीब व्यक्ति का रूप धर के, लेकिन सुंदर गरीब व्यक्ति का रूप धर के, साथ में विष्णु जी बड़े ही मोहनी अवतार में, और दोनों चले थिल्लई जंगल में विचरण करने के लिए। उसी थिल्लई जंगल में एक ऋषियों का उनका अपना आश्रम था और उन सब का ऐसा समझना था कि हम अपने मंत्रों द्वारा, अपने पूजा पाठ द्वारा ईश्वर को अपने वश में कर सकते हैं और वे अपने को सभी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे कि वो सुप्रीम हैं सब में। उन्होंने जब इन दोनों को आते हुए देखा कि इतने दो सुंदर लोग आ रहे हैं तो ऋषि लोग थोड़े से जेलस हो गए, थोड़े जलने लगे, ईर्ष्या आ गई कि अच्छा ये दोनों तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, अब इनको हम थोड़ा तंग करेंगे। तो उनको तंग करने के लिए जंगल में उन्होंने बड़े बड़े नाग छोड़ दिए। अब भगवान शंकर तो नागों का तो आपको पता ही उनका रिश्ता, उन्होंने नागों को अपने गले में डाल लिया। उसके बाद ऋषियों ने देखा रे नाग तो कुछ काम कर नहीं सके, एक शेर छोड़ दिया। शेर को भी शिव जी ने खत्म करके और उसकी जो छाल थी उसको अपने शरीर में कपड़ों की तरह पहन लिया। अब तो ऋषि लोग बहुत परेशान, उन्होंने हाथी छोड़ दिया। हाथी जैसे ही आया शिव जी ने हाथी को भी मार दिया। अब ऋषि सोचने लगे अब क्या किया जाए। सबने सोचा कि ठीक है, हम अपनी सारी शक्तियां मिलाकर एक ऐसे राक्षस को जन्म देते हैं जो बहुत ही घमंडी होगा, जो बहुत ही दुष्ट होगा, वो जाके शिव जी को मार देगा। और उन्होंने एक ऐसा घमंडी राक्षस खतरनाक पैदा किया और उसे शिव जी के पीछे भेज। शिव जी ने उस राक्षस की पीठ पे एक वार किया और उसके ऊपर आनंद तांडव करने लगे और अपने असली रूप में भी आ गए। अब तो ऋषियों ने जब देखा कि ये तो स्वयं शिव हैं, क्षमा मांगी शिव से, समर्पण किया और कहा कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब हम ये बात पूरी तरह जान गए हैं कि हम अपने मंत्रों या अपने पूजा पाठ के द्वारा ईश्वर को अपने वश में नहीं कर सकते। ईश्वर तो असीम है। वहीं पर ये मंदिर बना, चिदम्बरम मंदिर, आप अवश्य देखने जाएं। तो ये जो मंदिर है ये आकाश को दर्शाता है। जिस प्रकार आकाश को हम अपने वश में नहीं कर सकते, उसी तरह ईश्वर की विशालता को अपने वश में नहीं कर सकते हैं। चाहे जितने भी मंत्र आप पढ़िए, जितनी भी पूजा पाठ करिए, ईश्वर को अपने वश में करना संभव नहीं है। ईश्वर आकाश की तरह विशाल है। तो ये तो हुई तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर की कहानी। अगर आपके पास इस तरह के किसी भी स्थान की जानकारी हो जो आप चाहते हैं कि हम लोगों को बताएं अपने सहर कार्यक्रम में, हजारों लाखों जो हमारे श्रोता हैं वो इसके बारे में जाने, तो हमको आप मेल कर दीजिए और हम उस स्थान की जानकारी सबको देंगे। हमारा मेल आईडी है bigfm@reliancebroadcast.com, सब स्मॉल लेटर्स हैं, bigfm@reliancebroadcast.com। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा ये कार्यक्रम सहर। तो अब एक बहुत अच्छे टैलेंटेड सिंगर को हम मिलेंगे, उनका गाना भी सुनेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पे ये सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और आपको मालूम ही है कि हर प्रोग्राम में हम लेके आते हैं एक बेहतरीन फनकार को,
और आप तक पहुंचता है, सारे हिंदुस्तान तक पहुंचता है हमारे शहर कार्यक्रम के माध्यम से। एक और कलाकार जिन्हें आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये काठियावाड़ी हैं। जी हाँ, राजकोट के जो लोग रहते हैं वो अपने को कहते हैं हम काठियावाड़ी हैं। राजकोट से एक और बहुत बड़े सिंगर ने नाम किया है, पंकज उधास। पंकज उधास, उनके भाई मनहर उधास, उनके भाई निर्मल उधास, ये सब राजकोट से हैं, तो वो सब काठियावाड़ी हैं। और आज जो हम कलाकार लाए हैं वहाँ से, उनका नाम है जय किशन पडिया। जी हाँ, जय किशन पडिया हमारे साथ हैं और हम उनसे थोड़ी बात करेंगे, फिर उनसे गाना सुनेंगे। जय किशन जी, आपका स्वागत है 92.7 बिग एफएम में। जय श्री कृष्ण अनूप जी। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये संगीत का प्रेम आपके अंदर कैसे आया, ये रोग कैसे लग गया आपको? अरे इवन बिफोर आई वाज कंसीव्ड, मेरे पापा गुलाम अली खान साहब को बहुत ही शिद्दत से सुनते थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। एंड मुझे भी ऐसा शौक लगा कि ये क्या है। फिर मैं 3rd स्टैंडर्ड में था एंड माय टीचर, शबीरा टीचर मुझे याद है, उन्होंने मेरे को देखा, मैं तबले पे जैसे मारते हम ता दिन दिन करते, तो वैसे टेबल पे मैं अपनी उंगलियां पछाड़ता और ऐसे ऐसे बीट क्रिएट करता, ये वो। तो मेरे पापा को बुलाया गया एक दिन और कंप्लेन किया गया कि ये पढ़ाई में कम और ये टेबल पे ज़्यादा मारता है बंदा, करो इसका कुछ। मैंने जिद पकड़ी, मुझे तबला चाहिए पापा। तो फिर किससे आपने सीखा, कौन कौन से गुरु हुए आपके? मेरे पहले टीचर दैट वाज उस्ताद बिलाल कुरैशी। वाह, बहुत अच्छा। मैंने बैचलर्स किया परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम ज़ोरास्ट्र यूनिवर्सिटी इन वोकल। From that I got more than 6-7 teachers. तो आपने तो विधिवत संगीत सीखा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो आज हमारे श्रोता जो हैं वो आपसे कुछ सुनना भी चाहते हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी सुन ली, मजा आ गया। हाँ जी। क्या सुनाना चाहते हैं आप? It's an immortal bhajan, I'd say. हो जाए। That's a very हो जाए। simple way to put it. वैष्णव जन तो हो राग जाए। खमाज में है, कोशिश करूँगा। हो जाए। क्या बात है। सारे वैष्णव जन तो तेणे कहिए जय, ये पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जय, क्या बात। पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए बर दुखे, उपकार करे तोए मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के रे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेणे मात रे। जिम्भा थकी असत्य न बोले, पर धन नव जले
नाथ रे, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीर पराए जाने रे। एकदम से हाई नोट पे चले जाते हैं ये काठियावाड़ी पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका जो गाना है वो अपना एक अलग स्टाइल रखता है और बहुत आनंद दे रहा है, बहुत आनंद दे रहा है। 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने सुना जय किशन पड़िया को, और हम आपके पास आते हैं जल्दी। मैं एक भजन आपके पास लेके आऊँगा जिसमें इसी तरह की कोई कहानी, कोई संदेश निकालेंगे जो हमारे जीवन को और सुंदर बनाएगी। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। सहर कार्यक्रम में 92.7 बिग एफएम पर ये बहुत सुंदर भजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका संगीत मेरे पिताजी ने तैयार किया था। बहुत उन्होंने इसे लोकप्रिय किया और अब मैं आपको सुनाता हूँ। मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, तू हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, तू हरि भजन को मान रे। नयन दिए दर्शन करने को, नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। हरि भजन को मान रे, तू हरि भजन को मान रे। बदन दिया हरि गुण गाने को, बदन दिया हरि गुण गाने को, हाथ दिए करदान रे, हाथ दिए करदान रे। हरि भजन को मान रे, तू हरि भजन को मान रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कंचन निपजत खान रे। हरि भजन को मान रे, तू हरि भजन को मान। इस शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनका क्या इस्तेमाल है, कितना सुंदर बताया है। जब पूरा बदन नृत्य करता है तब कीर्तन सार्थक होता है। और देखिए कितनी सुंदर बात है कि कीर्तन को उल्टा लिखिए तो नर्तकी हो जाता है, नर्तकी को उल्टा लिखिए तो कीर्तन हो जाता है। इन दोनों का कितना संबंध है। तो हमारा मन जो है वो नर्तकी हो जाए तब कीर्तन सार्थक होता है। इन चीज़ों को समझिए और अपने जीवन में उतारिए, जीवन भी सार्थक हो। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। तो सोमवार को मत भूलिएगा मुझसे मिलना 92.7 बिग एफएम पर। सुबह आपके पास आ जाऊंगा मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम को लेकर। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7